दुनिया में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो इंसानी बुद्धि का प्रमाण हैं। लेकिन एक ऐसी रचना भी है जिसने हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों को हैरान कर रखा है। यह है मिस्र के महान पिरामिड। लगभग 4500 साल पहले बने ये विशाल पत्थर के पहाड़ आज भी उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जितने अपने निर्माण के समय रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब न क्रेन थी, न ट्रक, न आधुनिक मशीनें, तब लाखों भारी पत्थरों को काटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर और इतनी सटीकता से जोड़कर यह अद्भुत निर्माण कैसे किया गया? क्या यह केवल प्राचीन मिस्रवासियों की असाधारण इंजीनियरिंग थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि इसमें एलियंस की मदद ली गई थी। लेकिन इतिहास और विज्ञान इन दावों के बारे में क्या कहते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम तथ्य, पुरातत्व और आधुनिक शोध के आधार पर मिस्र के पिरामिडों के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय की यात्रा पर चलते हैं। लगभग 4500 वर्ष पीछे प्राचीन मिस्र की ओर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में बहने वाली नील नदी केवल एक नदी नहीं थी। यही नदी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा थी। हर साल आने वाली बाढ़ उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। इससे खेती फलती फूलती और लोगों के पास भोजन की कमी नहीं रहती। धीरे धीरे छोटे गांव शहरों में बदल गए और फिर एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। इस साम्राज्य के शासकों को फराओ कहा जाता था। मिस्र के लोग फराओ को केवल राजा नहीं मानते थे, वे उन्हें देवताओं का प्रतिनिधि समझते थे। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा एक नए संसार में प्रवेश करती है। इसी विश्वास ने दुनिया की सबसे अद्भुत समाधियों को जन्म दिया, पिरामिड। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि पिरामिड केवल विशाल इमारतें हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य था फराओ की समाधि बनना। राजा के साथ सोना, आभूषण, हथियार, भोजन और रोजमर्रा की वस्तुएं भी रखी जाती थीं। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद फराओ को इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, बल्कि धार्मिक विश्वास और शाही शक्ति का प्रतीक भी थे। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास स्थित गीजा का पठार आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है। यहीं बने हैं 3 महान पिरामिड, खुफू, खाफरे और मेनकाउरे। इनमें सबसे विशाल है फराओ खुफू का पिरामिड। जब इसका निर्माण पूरा हुआ तब इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी। करीब 3800 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रही। अनुमान है कि इसमें लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगाए गए। अधिकांश ब्लॉकों का वजन 2 से 15 टन के बीच था। फिर भी इन्हें इतनी सटीकता से जोड़ा गया कि कई जगह पत्थरों के बीच एक पतली ब्लेड तक नहीं डाली जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। इन विशाल पत्थरों को आखिर लाया कैसे गया? उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? और क्या सचमुच इसके पीछे कोई भूली हुई तकनीक थी? अगले भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया, किन तकनीकों का उपयोग हुआ और आधुनिक वैज्ञानिक इस विषय पर क्या कहते हैं। मिस्र के पिरामिड का रहस्य भाग 2। आखिर इतने विशाल पत्थर वहां तक पहुंचे कैसे? पिछले भाग में हमने जाना कि गीजा का महान पिरामिड लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉकों से बना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब इन पत्थरों को आखिर लाया कैसे गया? कुछ ब्लॉकों का वजन एक हाथी से भी कई गुना ज्यादा था। फिर भी उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। क्या यह केवल मानव श्रम था, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो समय के साथ खो गई? अध्याय 4, पत्थर कहां से आए? पुरातत्वविदों के अनुसार पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश चूना पत्थर गीजा के आसपास की खदानों से निकाले गए थे। लेकिन अंदर के कुछ विशेष पत्थर, विशेषकर ग्रेनाइट, दक्षिणी मिस्र के असवान क्षेत्र से लाए गए थे। असवान से गीजा की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है।
इतनी लंबी दूरी तक भारी पत्थर पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। अध्याय 5 नील नदी की भूमिका। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मिस्र में नील नदी का एक भाग गीजा के बहुत करीब तक आता था। बाढ़ के मौसम में बड़े बड़े पत्थरों को लकड़ी की नावों पर रखकर नदी के रास्ते लाया जाता था। हाल के वर्षों में मिले कुछ प्राचीन अभिलेख इस बात का संकेत देते हैं कि नावों के माध्यम से पत्थरों का परिवहन किया जाता था। इससे यह समझ आता है कि नदी केवल खेती के लिए नहीं बल्कि विशाल निर्माण कार्यों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी। अध्याय 6 पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाए गए। यहीं से सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। इतने भारी पत्थरों को ऊपर कैसे पहुंचाया गया? सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कहता है कि मिट्टी और पत्थरों से बने लंबे ढलानदार रास्ते यानी रैंप बनाए गए होंगे। मजदूर लकड़ी की स्लेज पर पत्थर रखकर रस्सियों से उन्हें धीरे धीरे ऊपर खींचते होंगे। कुछ वैज्ञानिक सीधे रैंप की बात करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि रैंप पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ ऊपर जाता था। आज तक ऐसा कोई एक प्रमाण नहीं मिला है जो किसी एक सिद्धांत को पूरी तरह सही साबित कर दे। अध्याय 7 क्या यह केवल गुलामों ने बनाया? लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने किया था, लेकिन आधुनिक पुरातात्विक खोजें एक अलग तस्वीर दिखाती हैं। पिरामिडों के पास मिले मजदूरों के कब्रिस्तान, उनके भोजन के अवशेष और रहने के स्थान बताते हैं कि बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक और कारीगर इस निर्माण में शामिल थे। उन्हें भोजन, रहने की जगह और उपचार भी दिया जाता था। इससे संकेत मिलता है कि पिरामिडों का निर्माण केवल जबरदस्ती नहीं बल्कि एक विशाल संगठित परियोजना के रूप में किया गया था। लेकिन अगर इंसानों ने ही यह सब किया तो इतनी अद्भुत सटीकता कैसे हासिल की? चारों दिशाओं के साथ लगभग पूर्ण संरेखण कैसे हुआ? और बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक माप कैसे संभव हुई? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले भाग में खोजेंगे। पार्ट 3 में हम जानेंगे पिरामिड की अद्भुत इंजीनियरिंग, गणित और खगोल विज्ञान का उपयोग। क्या पिरामिड किसी विशेष उद्देश्य से तारों के अनुसार बनाए गए थे? मिस्र के पिरामिड का रहस्य भाग 3। क्या पिरामिड केवल एक मकबरा था या उसके पीछे छिपा था कोई बड़ा रहस्य? रात का आकाश, लाखों तारे। कैमरा धीरे धीरे गीजा के महान पिरामिड की चोटी की ओर बढ़ता है। बीजीएम रहस्यमय और धीरे धीरे तीव्र होता संगीत। नैरेटर, कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 वर्ष पहले, जब न आधुनिक कंपास था, न लेजर मशीनें और न ही कंप्यूटर, तब भी मिस्र के इंजीनियरों ने एक ऐसी संरचना बनाई जिसकी चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ लगभग पूरी सटीकता से मेल खाती हैं। आखिर उन्होंने यह कैसे किया? क्या यह केवल अनुभव था या उनके पास खगोल विज्ञान का ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? अध्याय 8 अद्भुत सटीकता। महान पिरामिड की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सटीक बनावट है। चारों भुजाओं की लंबाई में बहुत ही कम अंतर है। इसके कोने लगभग पूर्ण समकोण बनाते हैं। इतने विशाल आकार के बावजूद निर्माण में हुई त्रुटि आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम है। यही कारण है कि आज भी इंजीनियर इस निर्माण को मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिनते हैं। अध्याय 9 क्या तारों का इस्तेमाल किया गया? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग रात के आकाश का गहराई से अध्ययन करते थे। उनका सुझाव है कि कुछ चमकीले तारों और सूर्य की स्थिति का उपयोग दिशा निर्धारित करने के लिए किया गया होगा। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि खगोल संबंधी अवलोकन ने निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यह दिखाता है कि उस समय के मिस्रवासी गणित और आकाशीय निरीक्षण में काफी कुशल थे। अध्याय 10 पिरामिड के अंदर क्या है? बाहर से देखने पर पिरामिड एक विशाल पत्थर का पहाड़ लगता है, लेकिन उसके भीतर कई संकरे रास्ते, कक्ष और गलियारे मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है राजा का कक्ष। यह विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इसके ऊपर कई राहत कक्ष भी बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य ऊपर के भारी पत्थरों का दबाव बांटना माना जाता है।
सदियों तक लोगों को लगता था कि पिरामिड का हर रहस्य सामने आ चुका है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस सोच को बदल दिया। अध्याय 11 छिपे हुए कक्ष। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जो बिना दीवार तोड़े पिरामिड के भीतर की संरचना का अध्ययन कर सकती हैं। इन अध्ययनों में कुछ ऐसे बड़े खाली स्थानों के संकेत मिले जिनका उद्देश्य अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। क्या ये अधूरे निर्माण का हिस्सा है? क्या ये भार संतुलित करने के लिए बनाए गए थे, या इनके पीछे कोई और कारण है? इसका स्पष्ट उत्तर अभी भी शोध का विषय है। जितना अधिक विज्ञान पिरामिडों का अध्ययन करता है, उतने ही नए प्रश्न सामने आते हैं। लेकिन अब समय है उस विषय की चर्चा करने का जिसने पूरी दुनिया की कल्पना को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। क्या सचमुच एलियंस ने पिरामिड बनाए थे, या यह केवल एक लोकप्रिय कहानी है? अगले भाग में हम इस दावे की जांच करेंगे, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर। भाग 4 में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एलियन थ्योरी कहां से आई, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे कैसे देखते हैं? कौन सी बातें तथ्य हैं और कौन सी केवल अनुमान? क्या एलियंस ने पिरामिड बनाए थे? सच और कल्पना। रात का आकाश, पिरामिड के ऊपर चमकते तारे, फिर एक रहस्यमय प्रकाश प्रभा। जब भी मिस्र के पिरामिडों की बात होती है, एक सवाल जरूर उठता है, क्या इतने विशाल पिरामिड इंसानों ने बनाए थे, या फिर किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता ने उनकी मदद की थी? किताबों, टीवी कार्यक्रमों और इंटरनेट पर इस विषय पर अनगिनत दावे किए गए हैं, लेकिन क्या इन दावों के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है? अध्याय 12 एलियन थ्योरी की शुरुआत। 20वीं सदी में कुछ लेखकों ने यह विचार लोकप्रिय बनाया कि प्राचीन सभ्यताओं के पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद पृथ्वी पर किसी बाहरी सभ्यता का प्रभाव रहा होगा। इसी सोच से एलियन थ्योरी प्रसिद्ध हुई। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक लोकप्रिय परिकल्पना है, कोई स्थापित ऐतिहासिक तथ्य नहीं। अध्याय 13 लोग इस थ्योरी पर विश्वास क्यों करते हैं? एलियन थ्योरी के समर्थक कुछ बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि पिरामिडों की सटीक बनावट, विशाल पत्थरों का उपयोग और उनकी लंबी उम्र सामान्य निर्माण से कहीं अधिक उन्नत दिखाई देती है। कुछ लोग पिरामिडों की दिशा और खगोलीय संरेखण को भी इस दावे से जोड़ते हैं। लेकिन केवल किसी निर्माण का कठिन होना यह साबित नहीं करता कि उसे इंसानों ने नहीं बनाया। अध्याय 14 वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पुरातत्वविदों को पत्थर काटने के औजार, निर्माण स्थलों के अवशेष, मजदूरों के गांव और परिवहन से जुड़े प्रमाण मिले हैं। इन सब के आधार पर अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि पिरामिडों का निर्माण प्राचीन मिस्र के कुशल इंजीनियरों, कारीगरों और श्रमिकों ने किया था। आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि एलियंस ने पिरामिडों का निर्माण किया था। अध्याय 15 असली उपलब्धि किसकी? कई इतिहासकारों का मानना है कि जब हम बिना प्रमाण के एलियन थ्योरी को सच मान लेते हैं तो अनजाने में हम प्राचीन मिस्रवासियों की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता को कम आंकते हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा निर्माण किया जो हजारों वर्षों से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या पिरामिडों का रहस्य पूरी तरह सुलझ गया? अभी नहीं, क्योंकि पिरामिडों के अंदर छिपे कुछ सवाल आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। अगले भाग में हम जानेंगे ममी, फ़राओ की कब्रें, कथित श्राप और वे नई खोजें जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से मिस्र की ओर खींच दिया। मिस्र के पिरामिड का रहस्य भाग 5। ममी, फ़राओ का श्राप और पिरामिडों के भीतर छिपे रहस्य। पिरामिड के अंदर अंधेरा गलियारा। हाथ में मशाल लिए एक खोजी आगे बढ़ रहा है। सदियों तक पिरामिड केवल दूर से दिखाई देने वाली विशाल इमारतें थे, लेकिन जब खोजकर्ताओं ने इनके भीतर प्रवेश करना शुरू किया तो उन्हें ऐसी चीजें मिली जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोने से सजे ताबूत, हजारों साल पुराने चित्र और ऐसी ममियां जिनके शरीर आज भी आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित हैं।
लेकिन इन खोजों के साथ एक और कहानी भी फैल गई, फाराओ का श्राप। क्या सचमुच जिसने भी राजाओं की कब्र खोली उसके साथ कोई अनहोनी हुई, या यह केवल एक रोमांचक कहानी थी? अध्याय 16 मम्मी क्यों बनाई जाती थी? प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने शरीर की आवश्यकता होगी। इसी कारण मृत राजा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों के शरीर को विशेष प्रक्रिया से सुरक्षित रखा जाता था। इस प्रक्रिया को आज हम मम्मीकरण कहते हैं। इसमें शरीर को संरक्षित करने के लिए कई चरणों से गुजारा जाता था ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो। अध्याय 17 खजाने से भरी कब्रें। फाराओ की कब्रों में केवल शव ही नहीं रखे जाते थे। सोना, आभूषण, मूर्तियां, हथियार, फर्नीचर, भोजन और धार्मिक वस्तुएं भी साथ रखी जाती थीं। मिस्रवासियों का विश्वास था कि परलोक में भी राजा को इन सब की आवश्यकता होगी। इसी कारण प्राचीन काल से ही कब्र लुटेरे इन समाधियों को निशाना बनाते रहे। कई पिरामिड और कब्रें प्राचीन समय में ही लूट ली गई थीं। अध्याय 18 फाराओ का श्राप। 20वीं सदी में जब एक प्रसिद्ध शाही कब्र की खोज हुई तो उसके कुछ समय बाद अभियान से जुड़े कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। समाचार पत्रों ने इसे फाराओ का श्राप कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इन घटनाओं का श्राप से कोई प्रमाणित संबंध नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि बंद कब्रों में फफूंद, बैक्टीरिया या अन्य प्राकृतिक कारण स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। हालांकि इस विषय पर भी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है। अध्याय 19 आधुनिक तकनीक और नई खोजें। आज वैज्ञानिक पिरामिडों का अध्ययन करने के लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जिनमें दीवार तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन तकनीकों की मदद से शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे खाली स्थानों और संरचनाओं के संकेत पाए हैं जिनका उद्देश्य अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। हर नई खोज के साथ कुछ पुराने सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन कई नए सवाल भी जन्म लेते हैं हजारों साल बाद भी। मिस्र के पिरामिड मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिने जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी इनके सभी रहस्यों को जान पाएंगे, या कुछ सवाल हमेशा इतिहास के अंधेरे में छिपे रहेंगे? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि आज के वैज्ञानिक पिरामिडों के बारे में क्या सोचते हैं, कौन से रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं, और आखिर क्यों ये महान संरचनाएं पूरी दुनिया को आज भी आकर्षित करती हैं। मिस्र के पिरामिड का रहस्य भाग 6 फाइनल। क्या पिरामिड का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएगा? लगभग 4500 वर्षों से मिस्र के पिरामिड समय के गवाह बनकर खड़े हैं। उन्होंने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा, युद्ध देखे, सभ्यताओं को बदलते देखा, लेकिन वे आज भी उतने ही रहस्यमय हैं जितने अपने निर्माण के समय रहे होंगे। अध्याय 20 क्या सभी रहस्य सुलझ चुके हैं? पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने पिरामिडों के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमें उनके निर्माण, श्रमिकों, निर्माण सामग्री और प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के बारे में पहले से कहीं अधिक जानकारी मिली है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी पूरी तरह अनसुलझे हैं। क्या निर्माण के लिए केवल एक प्रकार का रैंप इस्तेमाल किया गया था? क्या सभी कक्षों की खोज हो चुकी है? क्या अभी भी पिरामिडों के भीतर ऐसे हिस्से छिपे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा? इन सवालों पर शोध आज भी जारी है। अध्याय 21 विज्ञान बनाम कल्पना। जब किसी रहस्य का पूरा उत्तर नहीं मिलता तब कल्पनाएं जन्म लेती हैं। एलियन, खोई हुई उन्नत सभ्यता, गुप्त ऊर्जा, ऐसी अनेक कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। लेकिन इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अब तक उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य इस बात का समर्थन करते हैं कि पिरामिडों का निर्माण प्राचीन मिस्रवासियों ने ही किया था। हालांकि निर्माण की हर तकनीकी बारीकी अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अध्याय 22 पिरामिड हमें क्या सिखाते हैं? पिरामिड केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, वे मानव कल्पना, संगठन, इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं।
सीमित साधनों के बावजूद हजारों लोगों ने मिलकर ऐसा निर्माण किया जो हजारों वर्षों तक टिक गया। यही बात उन्हें दुनिया के सबसे महान स्थापत्य चमत्कारों में शामिल करती है। शायद एक दिन नई तकनीक हमें पिरामिडों के और भी रहस्यों से परिचित कराए। शायद नए कक्ष मिलें, नए अभिलेख मिलें, या शायद कुछ सवाल हमेशा अनुत्तरित रहें। लेकिन यही तो रहस्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर उत्तर हमें एक नए प्रश्न तक ले जाता है। और शायद इसी कारण मिस्र के पिरामिड आज भी पूरी दुनिया की कल्पना को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि पिरामिडों के सभी रहस्य एक दिन सुलझ जाएंगे या कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे? मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।